यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, लगभग 30-40 घंटे हो चुके हैं रिजल्ट अनाउंस हुए, बट इस रिजल्ट को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस रिजल्ट की पता नहीं क्यों बिल्कुल भी खुशी नहीं हो जता पा रहे हम। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी नाइंसाफी है जो इस रिजल्ट में स्टूडेंट के साथ हुई है। और जिस चीज के बारे में मैं आपसे लगातार यहाँ पे बात करने की कोशिश करी, क्योंकि लगातार इस तरीके के मैसेज हैं जो स्टूडेंट्स के मेरे पास आ रहे हैं कि मैम आप कुछ करिए, क्योंकि एज अ रे ऑफ होप वो मुझसे बिल्कुल ये चीज चाह रहे हैं कि मैं इसके बारे में बात करूं। एंड मैं बिल्कुल यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगी। तो चार पांच ऐसी चीजें इस बार के रिजल्ट में हम लोग देखें, या जनरली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट में जो हमें हर बार देखने को मिल रही है। इस बार बहुत ज्यादा ये चीज हो गई है, शायद इसलिए ज्यादा जो स्टूडेंट्स है, हर बार ठीक है थोड़ा बहुत होता था, हम लोग एडजस्ट कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे फैक्ट को, बट इस बार जो है कुछ जरूरत से ज्यादा, हद से, जब बोलते हैं ना अति हो जाती है किसी चीज की, तो फिर हम चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या सारी चीजें, क्या पूरी चीजें, सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग यहाँ पर बात करें बिल्कुल जो हमारी फाइनल आंसर की है, सबसे पहले तो उसी में ही गड़बड़ है। चाहे मैं मेरे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की बात करूँ या बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में देखो, एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में देखो, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट है, मतलब जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है, बस ऐसा लग रहा है कि उसका नाम चेंज करके उसको फाइनल आंसर की दे दिया है। ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल क्लियरली हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस चीज का प्रूफ हर जगह अवेलेबल है, उस चीज का आंसर एनटीए ने अपनी प्रोविजनल आंसर की में गलत किया था। एनटीए का आंसर गलत है, इसके लिए स्टूडेंट्स ने उसे 200 रुपए दिए कि आपका आंसर गलत है, और हम प्रूफ कर रहे हैं कि आपका आंसर गलत है। और उसके बाद भी हमारा जो आंसर है चेंज नहीं किया गया फाइनल आंसर की में। फाइनल आंसर की में बस आपने वो प्रोविजनल आंसर की का जो नाम चेंज करके है उसे फाइनल आंसर की दे दिया गया। और अगर चेंज किया भी है तो ऐसा चेंज किया है जो हमें एक्सेप्ट करना ही बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है। जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पर असर्शन रीजन क्वेश्चन है, प्रोविजनल आंसर की में एनटी ने ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दिया था, बट फाइनल आंसर की में ये बोला गया है कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। मतलब आप ये भी बोल रहे हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, चलो ठीक है, ये फिर भी मान लिया कि आपका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, तो हमने बच्चे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है जी, मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रोविजनल आंसर की में एनटीए ने ऑप्शन नंबर 1 दिया है, फाइनल आंसर की में एनटीए ने ऑप्शन नंबर 4 दिया है, मतलब क्लियरली बोला जा रहा है कि असर्शन फॉल्स है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब असर्शन फॉल्स है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है? अगर आप इस चीज को सही मान रहे हो तो जब असर्शन फॉल है फिर तो मैं मेरे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन को भी सही मान सकती हूँ, क्योंकि रीजन हमें यहाँ पे यही बोला जाएगा ऐसे क्वेश्चन में कि ये तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। बट कोई चीज फॉल्स है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती है? तो फिर ये जो चीजें हैं, और इस बार अधिकतर जो मेन प्रॉब्लम इसलिए हुई है, इसलिए हम लोग इतना ज्यादा इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक या दो क्वेश्चन की वजह से ही अपना जेआरएफ है या नेट है या जो थर्ड कैटेगरी है उससे मिस किया है। तो मेरे पास जितने कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक दो तीन क्वेश्चन से मिस किया है, ठीक है। ये चीजें हैं, या तो आप सीधे सीधे बोल दो कि हम फाइनल आंसर की में कुछ चेंज ही नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स उम्मीद ही नहीं रखे ना। आप प्रोविजनल आंसर की निकालने की नौटंकी ही मत करो, डायरेक्ट फाइनल आंसर की निकाल दो, स्टूडेंट को बोल दो जो भी इसमें आंसर आएगा, जो भी चीजें इसमें रहेंगी उसी को ही एक्सेप्ट करना है, तो एटलीस्ट हमारे लिए भी एक चीज रहे। बट आप प्रोविजनल आंसर की निकाल रहे हो, आपका आंसर गलत है, हम पैसे देके आपको प्रूव भी कर रहे हो, फिर भी आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये चीजें कहां तक जस्टिफाइड है? तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरा चीज, कट ऑफ की बात करें, मैं इस बार बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं हूं कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में हाई कट ऑफ जा सकते, इतना कट ऑफ गया है, ठीक है। 232 मार्क्स यहाँ पर हमारा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट बोलेंगे मैम ये तो कम है, हमारे सब्जेक्ट में जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 240 गया है, और भी सब्जेक्ट है जिसमें 240 प्लस हो सकता है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूँ, बट ये चीज मैं इस बार मानने को तैयार इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पेपर हमारा जो लेवल है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं था। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 2 की बात करूँ, इतना भी आसान नहीं था। ऑल्दो मेरी क्लासेस से बिल्कुल मैंने देखा है कि पेपर 2 में अराउंड 90 क्वेश्चन है जो बिल्कुल क्लासेस से हमें देखने को मिले, ठीक है। आउट ऑफ 100 बात करते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जानते हो 10 क्वेश्चन है, मेरे लिए ये कैसा कहना बहुत आसान है कि क्योंकि 90 चीजें हैं, जो 90 क्वेश्चन ऐसे हैं, 90 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल अपनी क्लासेस में कवर कराए, तो आप लोग स्कोर कर सकते थे। बट ये चीज सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है ना, कितने ऐसे स्टूडेंट है, अगर वाकई में ऐसा होता तो हमें एक तो ऐसा स्टूडेंट मिलता जिसने अराउंड 85-90 प्लस क्वेश्चन सही किए हो। हाईएस्ट जो मेरे
बैचेस में मैंने देखा है कि 80 प्लस क्वेश्चन तक स्टूडेंट ने सही किया, चलो 85 भी कर लिया, बट कोई ऐसा स्टूडेंट देखने को नहीं मिला जिसने 90 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सही किए हो। और कट ऑफ हमने इतना एक्सेप्शनली हाई दे दिया। ये तो चलो पेपर 2 की बात हो गई। पेपर 1 बिल्कुल भी इतना आसान नहीं था स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट वहां पे बहुत अच्छा स्कोर कर ले और उनका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इस बार का जो पेपर है 10 से 15 पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। 10 से 15 अगर किसी के सही नहीं हुए तो फिर यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगी कि थोड़ी सी स्टूडेंट की भी गलती है कि आप लोगों को इतना प्रिपेयर करना चाहिए। मैं खुद भी पेपर 1 पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे पेपर 1 में जो कंफ्यूजिंग थे, जो ट्रिकी थे, और 10-15 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं आउट ऑफ 50 अगर हम लोग पेपर 1 में यहाँ पे बात करें। तो जब ओवरऑल जो लेवल है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था तो फिर इतना हाई कट ऑफ क्यों देखने को मिला? अगर आप लोग मुझे जानते हो, मैंने शायद पहली बार ऐसे किसी टॉपिक पे ऐसी कंट्रोवर्सी वाली जो वीडियो मैं बना रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बात करती, क्योंकि ठीक है ये चीजें हैं, मतलब अदरवाइज ऐसा होता है ना कि हाँ हम लोग मानते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सोशियोलॉजी में हमारा कट ऑफ हाई नहीं गया है, पहले भी गया है। जैसे मैं बात करूं दिसंबर 22 में जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था तो उस टाइम हमारा जो कट ऑफ है उस टाइम भी ऐसा कट ऑफ रहा था। जीआरएफ जनरल कैटेगरी का यहाँ पे 230 मार्क्स आपका कट ऑफ रहा था, बट वहां पे किसी को कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल वो कट ऑफ जस्टिफाइड था। वो पेपर लेवल ईजी था, ऑल्दो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरा भी 218 मार्क्स था और मैंने भी अपना 12 मार्क्स से जीआरएफ यहाँ पे मिस किया था, बट फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि वो कट ऑफ बिल्कुल जस्टिफाइड था क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली स्टूडेंट ने इतना स्कोर किया था, पेपर लेवल आपका इजी था। मतलब उस टाइम पे जो हाईएस्ट स्कोरर थे सोशियोलॉजी में उनके मार्क्स थे 264। तो अगर 264 कोई पेपर में कोई बच्चा स्कोर कर पा रहा है तो हम 230 मार्क्स को बिल्कुल जस्टिफाइड कट ऑफ बोलेंगे और वो बिल्कुल हमने एक्सेप्ट किया है। आज तक के सारे कट ऑफ हमने एक्सेप्ट किए क्योंकि पेपर लेवल के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं सही थी। बट इस बार का पेपर लेवल में नहीं बोल सकती सोशियोलॉजी का इतना आसान था कि हमारा 232 मार्क्स कट ऑफ जाना चाहिए, और ये चीज है। और अगर चलो 232 हमारा कट ऑफ मार्क्स गया है, आप सारे रिजर्व कैटेगरी में देख लो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी में जीआरएफ का कट ऑफ यहाँ पे 200 मार्क्स से कम नहीं है, 206 यहाँ पर इवन एसटी कैटेगरी का गया है। ठीक है, तो ये चीज आप देखो। दूसरी बात, हम लोग नेट की भी बात करें, नेट का भी जनरल कैटेगरी में 208 मार्क्स पे आप देख रहे हो यहाँ पर नेट क्वालिफाई हुआ है। मतलब आप सोचो कि 200 प्लस मार्क्स लाके 204 206 मार्क्स लाके भी जनरल कैटेगरी का बच्चा नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। आप समझ सकते हो इस चीज को। और क्या हम लोग इतनी अगर इतना हाई कट ऑफ रख रहे हैं तो क्या आप एक्चुअली कोई बेनिफिट दे रहे हो इस एग्जामिनेशन के बाद? ना तो ऐसा है कि इस एग्जामिनेशन से हमें डायरेक्ट कोई जॉब मिल रही है तो चलो इतना हाई कट ऑफ जो है वो हम एक्सेप्ट भी कर ले, जैसे एसएससी वगैरह में चला जाता है बहुत हाई कट ऑफ, क्योंकि एक्चुअली आप वहां पे एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जॉब दे रहे हो बच्चे को। ना तो यहाँ पर आप जॉब दे रहे हैं, ना तो यहाँ पर हमारे लिए उतनी वैकेंसी निकाली जा रही है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी ऐसा है, हर यूनिवर्सिटी में हर जगह उतनी वैकेंसी आती भी नहीं है, मुश्किल से हमारी 1 2 2 4 वैकेंसी यहाँ पर आती है, और उसमें भी अगर हम बच्चों को मतलब नेट ही क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं बना रहे तो फिर ये किस तरीके से हमारी चीजें जस्टिफाइड है। और तीसरी जो चीज है, पीएचडी ओनली भी आपने 180 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ रख दिया है। क्या पीएचडी ओनली का वाकई में कोई बेनिफिट आप दे रहे हो? 1% भी बेनिफिट हो अगर इस कैटेगरी का तो आप लोग मुझे बता दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ है इस बार के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये चीज मैं इसलिए भी बोल सकती हूँ, मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो इसी चीज से रिलेटेड है। आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स देखो, 232 मार्क्स हमारा जनरल कैटेगरी का जीआरएफ का कट ऑफ रखा है, ठीक है हमने देख लिया, बाकी सभी भी देख लिया। ओवरऑल टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करें, जीआरएफ 197 का हुआ है, नेट यहाँ पे 2100 प्लस स्टूडेंट का हुआ है, पीएचडी ओनली 6,500 ज्यादा स्टूडेंट का हुआ है, टोटल 9005 सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 26,000 यहाँ पर जो आपके अपीयर्ड स्टूडेंट्स रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें मान ली, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। 197 स्टूडेंट्स ने अगर इतना मतलब आपके डेटा के अकॉर्डिंग 197 स्टूडेंट्स है जिन्होंने हाई कट ऑफ को स्कोर किया है, ठीक है। बट आप मुझे बताइए कि वो जो रैंकर्स हैं, वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो हमें कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? बात यह है कि 197 हम लोग बोल रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स ने हमारा क्वालिफाई किया है, तो ये है क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, ठीक है। हर बार देखो ऐसा होता है कि जब भी हाई कट ऑफ जाता है ना तो हमें पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट हैं जिनके 100 परसेंटाइल आ रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है मेरे प्लेटफॉर्म से आए, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आए, बट इस बार आप देखो, सिर्फ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, पूरे यूट्यूब में देख लो, आपको 100% परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स दिख ही नहीं रहे। तो मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने कट ऑफ निकाला है और वो कट ऑफ के स्टूडेंट्स दिख ही नहीं रहे? चलो मान लिया, जैसे मैंने देखा भी कि
जेनजी हमारी जनरेशन है तो वो सोशल मीडिया और फेम से दूर रहना चाहती है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना डिफरेंस 2100 प्लस स्टूडेंट है जो नेट क्वालिफाई करें, बट एक्चुअल रिजल्ट कितने स्टूडेंट्स का देखने को मिल रहा है। मतलब चलो ठीक है, मेरे प्लेटफॉर्म से नहीं आए, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट के नहीं आए, बट कहीं तो आए, किसी प्लेटफॉर्म पर तो देखें, तो कहाँ दिख रहे हैं ये स्टूडेंट। एंड सोशोलॉजी अगेन वही चीज है, सिर्फ सोशोलॉजी की मैं बात नहीं करी, आप सभी सब्जेक्ट्स में देख लो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 242 कट ऑफ गया है, हमारे ही जेआरएफ अड्डा की जो वर्षा मैम आप जानते हो, वहां पर उनके प्रीमियम बैच के स्टूडेंट्स ने 252 मार्क्स स्कोर किया है। स्टिल उनका 100% नहीं है, वो भी 99.9 समथिंग, 9192 समथिंग है। मतलब कितने आप देख रहे हो यहाँ पर कि कितना डिफरेंस है। तो कहाँ है ये सारे बच्चे, ये चीज। और ये तो रेयरेस्ट सब्जेक्ट है जहां पे ऑलमोस्ट सारी ऑडियंस हमारे ही प्लेटफॉर्म पे है, फिर भी चीजें बच्चे हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल मतलब वो सिलेक्शन दिख ही नहीं रहा है 100%। तो इसलिए इस बार का जो हाई कट ऑफ हमारा रखा है और ये जो क्राइटेरिया हमारा है, इस पे और भी ज्यादा डाउट हो रहा है कि क्या एक्चुअली में इतने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया भी है, या सिर्फ एनटीए ने हाई कट ऑफ इसलिए दे दिया है सो दैट स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई ना कर पाए और फिर उनको फेलोशिप ना देनी पड़े। ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट है, सब लोग अपना बेनिफिट ही यहाँ पे सोचते हैं, क्योंकि अगर बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी एडमिशन लेंगे, तो फिर उनको 5 साल तक फेलोशिप देना पड़ेगा। इससे अच्छा हम हाई कट ऑफ ही रखते हैं कि बच्चे क्वालिफाई ना कर पाए। बच्चों को क्या ही पता चलेगा कि क्या कितना स्कैम है, क्या सारी चीजें, बेवकूफ समझ के रखा है हमने तो सबने, है ना। विश्व गुरु बस ये सारे लीडर्स ही, और हम सब स्टूडेंट्स तो पागल है जो बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं इस चीज के बारे में। बट ये चीजें इस बार एक्चुअली बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारे लिए निकल कर आई, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीजें बिल्कुल गलत बोल रही हूँ, तो आप मुझे बताओ। मतलब एटलीस्ट आपने देखा है, मैं स्टूडेंट से इस बार स्कोर कार्ड की डिमांड कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे ग्रुप में बोल रहे थे कि मैम आपको तो बस अपना रिजल्ट शुरू करना है, आपको तो अपने कोर्स का प्रमोशन करना है, इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करना है, इसलिए आप सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड मांग रहे हो। वो रीजन मांगने का यही है, क्यों मैं बच्चों की एक्चुअल स्कोर रेंज देख सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपना स्कोर कार्ड डेफिनेटली शेयर किया है, ठीक है, जैसे आप इस चैनल पर भी देख सकते हो। मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट का स्कोर शेयर किया है, बट वो कितना स्कोर है, 238, 236, 240 में इवन अभी तक मुझे हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है। बट यहाँ तक अभी तक मुझे रैंक 1 कहीं नहीं देखने को मिल रही है सोशियोलॉजी की। तो कहाँ है एक्चुअली में ये सारे बच्चे? इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप लोग अपना स्कोर कार्ड जो है, स्कोर है, शेयर करो। पेपर 1 में आपने कितना स्कोर किया, पेपर 2 में आपने कितना स्कोर किया, सो दैट एक्चुअली हम पता लगा सके, ठीक है। इतना आलतू फालतू आप सब जगह कमेंट करते हो, एटलीस्ट एक काम का कमेंट कर दो कि हाँ मैम हमने इतना स्कोर किया है, हमने पीएचडी ओनली किया, ये किया, वो किया है, इवन जेआरएफ क्वालिफाई किया, बताओ। किसी के 100% है वो भी इवन मुझे कमेंट करके बताओ, सो दैट एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसे है भी या नहीं, ये सारी चीजें है भी या नहीं। तो वो आप लोग जरूर मुझे बताइए अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है, सो दैट हम लोग बिल्कुल फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो हाई कट ऑफ है बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट अभी तक तो मुझे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं देखने को मिल रहा है। और तीसरा जो मुझे लगता है एक और बहुत बड़ा रीजन है हमारा जेआरएफ कैटेगरी का हाई कट ऑफ बनाने का, वो ये जो तीसरी मीठी गोली लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है पीएचडी ओनली का, ये सबसे बड़ा और ज्यादा यहाँ पे ड्रामा है। क्योंकि पीएचडी ओनली का यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक थर्ड कैटेगरी बना दी गई है, जिसमें इस बार आप देखो 6,500 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है। अब आपने थर्ड कैटेगरी बना दी, पीएचडी ओनली का ही कट ऑफ आपने 180 रख दिया, और फिर जेआरएफ का कट ऑफ हमने यहाँ पे कर दिया 232 मार्क्स यहाँ पर। सो ये थर्ड कैटेगरी की वजह से और जेआरएफ का कट ऑफ बढ़ रहा है। चलो ठीक है, थर्ड कैटेगरी की बढ़ रहा है, बट हम वो हाई कट ऑफ तब एक्सेप्ट करें ना जब आप एक्चुअली थर्ड कैटेगरी को कोई बेनिफिट देख रहे हो। मुझे ये बताइए, पीएचडी ओनली क्या यूनिवर्सिटी सारी कंसीडर कर रही है? क्या पीएचडी ओनली क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है, एग्जामेशन मिल रहा है टेस्ट से? बिल्कुल नहीं मिल रहा। इवन नेट वालों को आप एग्जामेशन नहीं दे रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, बाकी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ जेआरएफ वालों को ही हर जगह यहाँ पर सारी प्रेफरेंस दी जा रही है। और फिर हम लोग ये कैटेगरी निकाल के उनका ये सारे स्कोर भी यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये चीजें भी हैं। पीएचडी ओनली और नेट का भी बात करें, आप भी जानते हो कि नेट का सर्टिफिकेट, पीएचडी ओनली का सर्टिफिकेट, अगर आपको पीएचडी एडमिशन लेना है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। क्या आप लोग मुझे बताइए, 1 साल में क्या पूरा हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? जब 1 साल में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, मतलब आपका ये जो सर्टिफिकेट है इनवैलिड हो जाता है। आप एटलीस्ट कम से कम 2 साल का, 1.5 साल का टाइम तो दो कि वो सर्टिफिकेट वैलिड रहे, हमारा एटलीस्ट एडमिशन प्रोसेस तो हो पाए।
इवन नेट वाले भी अगर पीएचडी एडमिशन के लिए जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट एक बार ही वैलिड रहेगा, और यही रीजन है कि स्टूडेंट बार बार इस एग्जामिनेशन को देते रहते हैं। ठीक है, यही रीजन है, यही चीजें हैं जिसकी वजह से कट ऑफ पे हमारा इतना ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें हमें जरूर बिल्कुल सोचनी चाहिए। अगर आप हाई कट ऑफ देख रहे हो, ठीक है, सारी चीजें हम एक्सेप्ट कर लेंगे बिल्कुल, बट एटलीस्ट स्टूडेंट को फिर उतना कुछ बेनिफिट तो यहाँ पे मिले, पीएचडी में उतनी सीट्स तो मिले, कितना साल भर में एडमिशन हो पाता है, कितनी वैकेंसी निकलती है जो हमारे एक साल में पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। एंड लास्ट चीज जो मैं बोलूंगी कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट से ये डिमांड कर रहे हो कि कोई क्वेश्चन फाइनल आंसर की में गलत है और स्टूडेंट्स आपको 200 रुपए पे करके उस आंसर को प्रूफ करते हैं कि आपका आंसर गलत है, तो जब आप फाइनल आंसर की में किसी आंसर को कंसीडर नहीं करते हो तो फिर आपको भी तो ये चीज प्रूव करनी चाहिए ना कि आपका आंसर क्यों सही है। हर जगह बोला जा रहा है, जैसे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन, चलो असर्शन रीजन तो हमने मान लिया कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, तो वहां पर हमारा जो क्वेश्चन है हम कंसीडर नहीं करेंगे और वहां पर आपके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है, मान लिया। बट जो फैक्चुअल चीज है, और फैक्ट भी ऐसे जो आपको इतनी बेसिक चीज है कि हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, हिस्ट्री जैसी चीजें जिसमें इतनी फैक्चुअल चीजें आती हैं जिसको हर कोई बेसिक सारे जो आपके बिल्कुल ऑथेंटिक जो एविडेंस है उसके साथ प्रूव कर सकता है, बट फिर भी हमने वो आंसर कंसीडर नहीं किए। और फाइनल आंसर की जब आप स्टूडेंट से ये डिमांड कर रहे हो कि वो आपको रॉन्ग आंसर्स प्रूव करें कि क्यों वो रॉन्ग है, तो आपको भी तो प्रूव करना चाहिए ना कि आपका जो आंसर है फाइनल आंसर की में वो क्यों जस्टिफाइड है। एटलीस्ट ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो बिल्कुल हम डिमांड कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई इशू ना हो, कि अगर हमारा आपने बताया कि 197 स्टूडेंट्स हैं जेआरएफ क्वालिफाई करें, तो आप एक लिस्ट शेयर कर दो ना। अगर बच्चों का नाम अनाउंस किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, उनको भी अच्छा लगेगा, और 197 स्टूडेंट्स का नाम बताना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। जब आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप इजीली बता सकते हो, और इससे सबको सबके लिए ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना कि एक्चुअली हमें पता चलेगा कि ये बच्चे हैं, इनका ये रोल नंबर है और इन्होंने क्वालिफाई किया है। सो जो हमारे और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये चीज अच्छी रहेगी कि ठीक है, सबके लिए ये अच्छा है, वो भी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। ठीक है, हम भी कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकते कि किसी और का नाम बता के बता दिया कि इसने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। सबके लिए ट्रांसपेरेंसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए भी, एनटीए के लिए भी। तो ये चीजें बिल्कुल हम डिमांड कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक क्वालिफाइड स्टूडेंट का लिस्ट यहाँ पर निकाला जाए, सो दैट हमें पता चले, रैंक पता चले। अब जब आप परसेंटाइल दे रहे हो तो इजीली रैंक भी बताई जा सकती है। तो ये चीजें हमारे लिए भी क्लैरिटी रहे और हम भी सेटिस्फाइड रहे कि हाँ एक्चुअली इतने बच्चे हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। आप उस लिस्ट में कुछ मत करो, बच्चे का नाम लिख दो, उनका रोल नंबर वगैरह आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, और उनका स्कोर लिख दो, सो दैट हमें पता चल जाए जब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें भी ये आइडिया लग जाए कि हम भी स्टूडेंट्स को बता सके कि देखो लास्ट अटेम्प्ट में जो टॉपर है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, उन्होंने इतना स्कोर किया था, तो आपको इतना स्कोर लेके अपना टारगेट चलना है। सबके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जस्टिफाइड रहेंगी। चलो ये भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप अपना सिस्टम तो सुधारो। रिजल्ट आए हुए 12-14 घंटे हो गए, इवन एक दिन 2 दिन निकल गए, बच्चे इवन आज अभी तक भी ऐसा हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे, वो मतलब स्कोर कार्ड ही नहीं देख पा रहे। तो ये चीजें कितनी ज्यादा जस्टिफाइड है। आप फॉर्म की फीस इतनी ज्यादा ले रहे हो, आप आंसर की को चैलेंज करने की फीस ले रहे हो, हर चीज में फीस लिए जा रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर हजारों किलोमीटर दूर दे दिए गए, वो भी स्टूडेंट सारा खर्चा उठा रहे हैं, ट्रेवल करने का, सारी चीजें। हम एक अपना सिस्टम सही नहीं कर पा रहे हैं। वेबसाइट चलो माना कि इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली अपना रिजल्ट देखते हैं, क्रैश हो जाती है सर्वर है, टेक्निकल चीजें, बिल्कुल एक्सेप्ट किया, बट कितनी देर, 1-2 घंटे मान लिया, 2-4 घंटे मान लिया, 12-14 घंटे कुछ होते हैं, स्टूडेंट्स कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ रहे हैं कि यार हम फेल है, हमें पता है, कट ऑफ देख के हमें पता लग गया कि हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा है। जैसे इस बार यही हुआ, कट ऑफ पहले आ गया था बट रिजल्ट नहीं खुल रहा था, तो बच्चे का यही मैसेज आ रहा है कि मैम कट ऑफ देख के ये तो हमें समझ में आ गया क्वालिफाई नहीं हो रहा, बट हम क्वालिफाई नहीं हुए, ये रिजल्ट देखने के लिए भी हमें इतना तरसाया जा रहा है एनटी के द्वारा। तो मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा डिसहार्टनिंग है, और जिसने मतलब मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ 2 दिन से, मैं लगातार इसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ जब से कट ऑफ आए। ऐसा नहीं कि अब सब जगह बात हो रही है तो मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं। आप देख लो उस दिन रात को 12 बजे जब स्कोर कार्ड ओपन हुए थे, अराउंड 12 बजे लगभग कट ऑफ जो लिस्ट है रिलीज किया गया था, मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे भी मैंने 2-3 लाइव सेशन लिया, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि मैं बिल्कुल मतलब
अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए। उस टाइम पे मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल सकती थी लाउडली क्योंकि अभी सबके स्कोर कार्ड नहीं है, तो मुझे नहीं पता था कि कितने एक्चुअली स्कोर किया है। बट अब चीजें जब इतनी सारी हमारे सामने आ रही है तो बिल्कुल ओपनली इस चीज के बारे में मुझे लगता है बात करनी चाहिए। और सिर्फ बात करके भी काम नहीं चलेगा, एक्शंस हमें इस चीज के खिलाफ लेने पड़ेंगे। हमें बिल्कुल मेल करना चाहिए एनटी को, सबसे जो बेसिक चीज वो तो हम कर ही सकते हैं। हमें ट्वीट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में। आरटीआई हम लोग जो फाइल करने का काम कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये बेसिक ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें तो हमें देखने को मिले। फाइनल आंसर की के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पर आरटीआई की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट में तो वो चलो फेक नाम डाल के भी दे देंगे, वो हम नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली इन्होंने क्वालिफाई किया नहीं किया। बट एटलीस्ट फाइनल आंसर की वाली ये सारी जो चीजें हैं वो तो जरूर हम आरटीआई के थ्रू फाइल करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का क्या टेक है, जरूर मुझे बताना। एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पे आप अपने सारे जो डिटेल्स हैं वो जरूर शेयर करो। मतलब पर्सनल डिटेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप एक्चुअली मेरी इस बात से एग्री करते हो तो ये नंबर है, यहाँ पर आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हो। और आपका जो इशू है कि आप भी मेरी बात से एग्री करते हो कि कट ऑफ हाई क्या है, फाइनल आंसर की मैं चेंज नहीं किया है, तो आप भी अपनी सारी जो डिटेल है इस नंबर पर शेयर कर सकते हो, सो दैट हम लोग सारे स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के बेसिस पे जो फाइनल एक्शन है वो जरूर ले सके। बाकी डोंट वरी, मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ हूँ जिनका क्वालिफाई हुआ है, बिल्कुल दे डिजर्व एप्रिसिएशन। और ऐसा भी, और उनको भी बिल्कुल हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। बट बाकी जो स्टूडेंट के साथ जो सिनेरियो रहा है वो भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए। सो मैं बिल्कुल सभी स्टूडेंट के साथ हूँ, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर मुझे बताना। और एक और चीज जो है, इस चैनल के थ्रू मैं लगातार इसी चीज के बारे में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, कल भी मैंने इस चीज के बारे में बात की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीजों से रिलेटेड वो जरूर मुझे आप लोग शेयर कर सकते हो। बाकी एक और चीज है जो मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने और इस बार जिन्होंने दिसंबर का एग्जामिनेशन दिया है, देखो ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने एक दो मार्क्स से मिक्स किया है, एक दो क्वेश्चन से, दो चार चार पांच क्वेश्चन से इस एग्जामिनेशन को मिस किया है, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो बिल्कुल हम कंसीडर कर सकते हैं कि इतनी सारी इश्यूज हुए। बट ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 20 मार्क्स से, 20 क्वेश्चन से, ठीक है, जिनका 20 क्वेश्चन से, 30 क्वेश्चन से नहीं हुआ है, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि एनटीए की गलती है इसलिए हमारा हो गया, यहाँ पर आपकी गलती है। ठीक है, मैं इतना भी ये नहीं बोलूंगी। अगर आप 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, पेपर 1 में अगर हम 30 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं, पेपर 2 में अगर हम लोग 70 क्वेश्चन एवरेज नहीं सही कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी एफर्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर आप सिर्फ एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा हुआ नहीं। अगर आप इस एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स अभी भी नहीं ला पा रहे हो, तो अभी आपको अपने लेवल पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में बिना 200 मार्क्स लाए आप कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो कि कुछ आपको मिलेगा, और 200 भी कम है अब तो, जैसा आप जान रहे हो। तो इतना भी अगर आपने इस बार के एग्जामिनेशन में नहीं स्कोर किया है तो आपको अपने लेवल पे भी थोड़े से एफर्ट करने की जरूरत है। इस लेवल पे आके हम सिर्फ एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जरूर कंसीडर करो और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। जहां से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब पढ़ो, फ्री से पढ़ना है फ्री पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, बट अब ज्यादा और अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, बाकी मैंने जो कोर्सेज हैं आपने के लिए वो स्टार्ट कर दिए हैं, तो बिल्कुल इस कोड को करके कर सकते हो, वो सब बात की चीजें हैं। बट जरूर इस चीज का मुझे अपना ओपिनियन अपना शेयर करो। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ये शेयर कर दिया है, यहाँ पर आप अपना जो स्कोर कार्ड है, क्या परसेंटाइल वगैरह है, वो आप जरूर शेयर कर सकते हो, सो दैट हम इस चीज को बिल्कुल एक्चुअल सीरियस जो सिनेरियो है, एक्चुअल प्रूफ्स के बेसिस पे हम लोग सारी जो चीजें उसे कंसीडर कर सके। और अगर किसी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, तो वो भी प्लीज जरूर बताओ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे गलत प्रूफ कर दो, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप मुझे गलत प्रूफ कर दो कि नहीं मैम बिल्कुल जस्टिफाइड स्कोर है, स्टूडेंट ने एक्चुअली स्कोर किया है, इतना आ रहा है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट करने में। बट एटलीस्ट बताओ तो, शेयर तो करो, ये चीजें बिल्कुल उठनी चाहिए। सोशल मीडिया, मास मीडिया में बहुत पावर है, हम लोग पेपर 1 में पढ़ते भी हैं, तो प्लीज इस चीज को समझो, शेयर करो जो भी आपका ओपिनियन। और अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रही हूँ, बकवास कर रही हूँ, वो भी आप फ्रीली बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इस मैं चैनल पे अपने लगातार इसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो आप जरूर मुझे बताना, और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर शेयर कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग ऐसी एक वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।